बात कहेंगे तो परमात्मा तक पहुंचेगी वो। क्योंकि मन की जो गति होती है बहुत तेज होती है। आप यहाँ बैठे हैं, शरीर यही है, लेकिन मन आपका खर्च ही चला जाएगा, गांव में घूम आएगा। नहीं, यहाँ बैठे हैं नौजीवन चौराहे तक फूल खा के चला जाएगा। मन की गति बहुत तेज है, घोड़ा से भी तेज दौड़ता है मन, होता है ना। इसीलिए साहब ने कहा मन से दया मांगी, कही मन से कि मन ही मन कहिए बगैर बोले कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर आप दया कीजिए। 5 बार आपको कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। इसको भी ढकना है, इसको भी इस तरह से टावेल हो, गमछा हो, तौलिया जो भी हो, सर भी ढकाना होना चाहिए। ये हिंदू धर्म का नियम है। इस तरह से करके इसको भी ढक करके, अंजलि बना करके ढक करके इस तरह से करके कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे शिष्य पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। 5 बार इस तरह से कहिए। अगर कहना है तो इसी तरह से वो भी कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अब दया में आप क्या मांगेंगे? बहुत कुछ जरूरत है, नहीं जरूरत है तो अपने लिए ज्ञान के लिए तो कह ही सकते हैं ना कि गुरु हमें कुछ नहीं तो ज्ञान तो दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं बहुत इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे कोई कहीं शांति नहीं है, ऐसा करिए गुरु कि मेरा मन लगे और मुझे शांति प्रदान हो जाए आपसे। तो इस तरह से मांगिए। तो पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र है कि गुरु का चर्चा करना है। चर्चा का मतलब बातचीत। तो क्या बातचीत करोगे? जब कुछ आपको समझ में आएगा वही ना गुरु की बात दूसरे से बताओगे। तो जब आपको गुरु की दया होगी, आपको ज्ञान होगा गुरु से, जो आपको तकलीफ थी वो दूर हो गया, या जो आपका काम कुछ ऐसा रहा जो नहीं हो पा रहा था, आप विचलित रहे हो, आपको शांति आया घर में, घर का कलह झगड़ा ये सब धीरे धीरे जाने लगता है। तो हमें बातें समझ में आने लगती है, कुछ तो है। शिव को गुरु बनाने के बाद कुछ तो अच्छा लग रहा है कि मेरे घर में इतना कलह और झगड़ा हमेशा हुआ करता था, कुछ न कुछ तो गुरु की दया तो बहुत है। कुछ नहीं, बहुत दया है कि मेरे गुरु ने आज घर में कम से कम शांति तो है। अगर मिला सूखा रोटी 2 रोटी खा तो ले रहे हैं, अब इससे बढ़ के कुछ नहीं। तो अगर ऐसा आपको अनुभव होता है, आपको मन को शांति सकून होता है, आपको साल भर 6 महीना बीतता है, तो जब आपको अपने गुरु शिव जी को विश्वास हो जाए कि नहीं ये तो दया करते हैं, दया करने की इनकी आदत है, दया करेंगे, आपको विश्वास हो जाए तो दूसरे भाई बहन से आप गुरु के विषय में बात बताइए कि देखिए आप भी शिव जी को अपना गुरु मान लीजिए। क्योंकि जब मैं भी इसी तरह बहुत परेशान था, मेरे घर में कलह झगड़ा होता था, मुझे समझ में नहीं आता था मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, किधर जाऊँ, किसके पास जाऊँ कि मेरा कलह दूर हो जाए। बहुत लोग पहले हम भी नहीं गुरु बनाए थे, बहुत ओझा सोखा तांत्रिक के पास जाते थे। 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, 20,000 दे दो, घरवा बांध दे, घोड़ा का नाल टांग दे। अरे कितना घोड़ा का नाल दरवाजा पर ठोक दे भैया। अब लेकिन सब ही ठोकवा में पैसा सब ही, लेकिन कोई कुछ नहीं दिया, लिया मेरा पैसा सब कुछ ले लिया, समय भी नुकसान कर दिया। आज जब गुरु हुए तो मन कहता है गुरु पहले आप क्यों नहीं मिल गए। अगर पहले मिल गए होते तो इतने लोग से इतने ले लिए और हमें ठीक भी नहीं कि मुझे भ्रम में रखे, और अगर पहले आप मिल गए होते तो इतना मुझे दुख नहीं झेलना होता। लेकिन ये तो इनकी महिमा है, जब दुख जाने को रहता है ना तभी ये मिलते हैं। अगर आपको मिल गए तो ये बस इतना समझ लीजिए कि आपका भाग्य है कि आपको गुरु शिव जी गुरु के रूप में मिल गए। फिर इसके बाद तो दुख जाना ही जाना है। विश्वास रखिए, आपका 75% दुख चला जाएगा, 25% रहेगा। आपको 25% तो रहता है कर्मों का मेरे फल है, वो धीरे धीरे छोड़ेगा नहीं, वो तो कई जन्मों तक जाएगा। कुछ ऐसे कर्म हमारे हैं जो कि नहीं भक्ति भजन से भी नहीं जाएंगे, उसको भोगना ही है। अगर हमें गुरु से बिल्कुल दया मिल जाए और मेरे सारे दुख चले जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि गुरु को भी भूल जाएंगे। क्योंकि माया एक ऐसी चीज है, कहेंगे कि छोड़ो जाने से, अगर आ जाए तो 2-4-5,000 का नुकसान हो जाएगा। कहेंगे कि तब क्या होता है, गुरु ने तो सब कुछ दिया। पहले
तो सोचे थे कि कहीं से पूछा जाए, अब काम इतना बढ़ गया कि गुरु जी ने गुरु महादेव की चर्चा में जाने के लिए समय नहीं है, गुरु जी का बात करने के लिए समय नहीं है। तो अगर ऐसे ज्यादा सुख हो जाए तो ये भी भूल जाएंगे। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे साईं, हे महादेव का सुतना हमको धन दीजिए ना कि हम खा ले, हमारा परिवार खा ले, और अगर मेरे दरवाजे पर साधु अगर आ जाए तो उनके हम खिया जाए, बाकी धन ज्यादा बचा न। उनका ये संत थे, उनका विचार था। तो दूसरा सूत्र में यानी कि अपने गुरु से जो आपने गुण पाया, गुरु के गुण स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आपने क्या सीखा है गुरु से? साल भर तो हो गया गुरु। यदि मान लीजिए चलिए आपने किसी से कहे कि भैया आप शिव जी को गुरु क्यों नहीं मान लेते, आप इतना परेशान हैं, तो कहेंगे कि तुम बनाए तुम माने हो गुरु महादेव को? आप बोलोगे हाँ। कहेंगे तब आपको क्या मिला है, आप ही बताइए थोड़ा सा। तो जब आपने महादेव को कुछ समय बीता रहेगा, आपको मिला रहेगा, आपने गुरु से सीखा है, पाया है, तो वही बात बताएंगे नहीं भैया देखो ये सच है, मैंने सब कुछ देखा है, उनको आजमाया है, उनको समझा है, तभी आपसे बता रहे हैं इस बात को। एक बार मान के देखिए। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी तो कहते हैं कि शिव एक प्रयोग है, और प्रयोग करके देखिए। तो पहले कहा करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इनको गुरु बनाइए। और ऐसे लोग पूर्वज लोग कहना गुरु बनावा जान के पानी पिए छान के, यानी गुरु भी अगर बनाओ तो पहले परखो उनको, उनका पहचान करो कि ये कैसे हैं। कोई राम रहीम आशा राम मत मिल नहीं है तब तो नैया डूब है। तो यानी साहब जी ने उस परम पिता परमेश्वर जिसको महेश्वर कहा गया, उन्हीं को उन्होंने गुरु मान लिया। और ये संदेश जनमानस में उन्होंने दिया है कि भगवान शिव को अपना गुरु माने। दो सूत्र होगा, पहले में मांगना है गुरु से, दूसरे में मिले जो भी उसको एक दूसरे से बताइए। ये चर्चा हो गया। गुरु ने हमें धन दिया, गुरु ने दौलत दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, क्या दिया भाई? आपका मन जो मांगते हो, हम तो कहने कि आपने क्या मांगा, आप तो जब बताएंगे तब हम जानेंगे। तीसरे सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करना है मंत्र से। प्रणाम करने की दो विधि है, एक अजपा विधि है, एक माला विधि है। अजपा विधि ये है कि आप मुद्रा के आसन में बैठ जाइए, इस तरह से करिए और अपने मन को एकाग्र करिए। जब सांस अंदर की तरफ जाए तो नमः बोलिए, और सांस जब बाहर आ जाए तो शिवाय बोलिए। सांस लेते समय नमः, सांस छोड़ते समय शिवाय। ये सांस की माला है। अगर आप सांसों पर नहीं कर पा रहे हैं, अगर माला है आपके पास, माला तो करिए। तो माला पे सांस की गति से नहीं करना है, क्योंकि उसमें 109 दाना है और 108 बार आपको गुरु को प्रणाम करना है, यानी नमः शिवाय बोलना है। तो उसके दाने पर है, आपने इस तरह से उंगली पर जब रखेंगे दाने पे तो नमः बोलेंगे, नमः से रखेंगे, और जब दाने को खींचेंगे तो शिवाय बोलेंगे। नमः शिवाय, नमः से रखिए शिवाय से खींचिए, नमः से रखिए शिवाय से खींचिए। इस तरह से एक दाने को बढ़ाते जाइए और हो गया। इस तरह से जब आपका 9वां दाना आएगा तो आपको पता लगा कि मेरा 108 हो गया। तो 9वां दाना बिल्कुल अलग होता है। इस तरह से ये 3 नियम है, ये 3 नियम आपको करना है।